हेलो एवरीवन, मिस जयश्री हियर। आज से पीआर यादव बुक का मेडिकल सर्जिकल सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट टॉपिक, सेल एंड टिश्यू। क्वेश्चन 1, लाइफ की बेसिक यूनिट क्या होती है? ऑप्शन A atom, B water, C cell, D chemical level of organization। करेक्ट आंसर C cell। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सेल्स से मिलकर बने होते हैं। एटम सिर्फ मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लाइफ का नहीं है। वाटर लाइफ के लिए जरूरी है लेकिन लिविंग यूनिट नहीं है। केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक लेवल है, यूनिट ऑफ लाइफ नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर सेल। सेल ही बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। क्वेश्चन 2, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं? A enzyme, B proton, C cells, D neutron। करेक्ट आंसर C cells। सेल्स को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे बिल्डिंग ईंटों ब्रिक्स से बनती है, वेज हाई बॉडी सेल्स से बनती है। Why other options wrong? एंजाइम ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, लिविंग यूनिट नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के पार्ट्स होते हैं, लाइफ नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है? अ न्यूक्लियस, बी प्रोटोप्लाज्म, सी सेल, डी डीएनए। करेक्ट आंसर बी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है क्योंकि लाइफ के सारे फंक्शंस प्रोटोप्लाज्म में ही होते हैं। प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग पार्ट होता है। इसमें मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन जैसे सारे लाइफ एक्टिविटीज होती है। Why other options wrong? न्यूक्लियस सिर्फ कंट्रोल सेंटर है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ है पर फिजिकल बेसिस स्पेसिफिकली प्रोटोप्लाज्म होता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लाइफ एक्टिविटीज डायरेक्टली नहीं काटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच मेन डिफरेंस क्या है? अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी ट्रू न्यूक्लियस, डी फ्लैजेला। करेक्ट आंसर सी ट्रू न्यूक्लियस। मेन डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच ट्रू न्यूक्लियस का होना या ना होना है। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, इनमें प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। Why other options wrong? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है पर डिफाइनिंग फीचर न्यूक्लियस है। फ्लैजेला दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? अ न्यूक्लियस, बी साइटोप्लाज्म, सी वैक्यूल, डी माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर बी साइटोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए बनाना। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए डीएनए साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है और ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में ही अकर काटा है। Why other options wrong? न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में होता है नहीं। वैक्यूल स्टोरेज के लिए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल्स के द्वारा कौन सा सब्सटेंस असिमिलेट यूज नहीं किया जाता? अ लैक्टेट, बी सल्फेट, सी नाइट्रोजन, डी ग्लूकोज। करेक्ट आंसर सी नाइट्रोजन। असिमिलेशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस को यूज करके बॉडी के ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स बनाना। यूकैरियोटिक सेल्स ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स फ्री नाइट्रोजन एन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती। नाइट्रोजन असिमिलेशन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजनेज एंजाइम चाहिए।
ये एंजाइम सिर्फ प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में होता है, यूकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। इसलिए नाइट्रोजन यूकैरियोटिक सेल्स द्वारा असिमिलेट नहीं होता। Why other options correct assimilated होता है? ग्लूकोज एनर्जी सोर्स इजीली यूज्ड, लैक्टेट मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, सल्फेट अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन्स बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में साइज में कैसे होते हैं? रिलेटिव साइज क्या होता है? करेक्ट आंसर सी 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया साइज में छोटे होते हैं। इनका डायमीटर यूजुअली 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर माइक्रोएम होता है। यूकैरियोटिक सेल्स ह्यूमन, प्लांट, एनिमल बड़े होते हैं, लगभग 10 से 100 माइक्रोमीटर। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉलर साइज के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स लार्जर साइज के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा ऑर्गेनेल है? राइबोसोम, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्जी अपैरेटस। करेक्ट आंसर सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि यही पर एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस होती है। सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। वाई अदर ऑप्शंस रॉन्ग? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस काटा है, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है, गोल्जी अपैरेटस पैकेजिंग अने सक्रीशन काटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस सेल के किस ऑर्गेनेल में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी गोल्जी अपैरेटस, डी लाइसोसोम। करेक्ट आंसर बी राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस यहीं होती है। सेल के लिए प्रोटीन्स ग्रोथ, रिपेयर और एंजाइम्स बनाने के लिए जरूरी होता है। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री भी हो सकते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच्ड भी। वाई अदर ऑप्शंस रॉन्ग? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी एटीपी बनाता है, गोल्जी अपैरेटस प्रोटीन्स को मॉडिफाई यानी पैक काटा है, लाइसोसोम डाइजेस्शन का काम काटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कौन से ऑर्गेनेल को कहा जाता है? राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी गोल्जी अपैरेटस। करेक्ट आंसर सी लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जब सेल डैमेज्ड या ओल्ड हो जाता है तो लाइसोसोम अपने एंजाइम्स रिलीज करके सेल को डाइजेस्ट कर देता है। इस प्रोसेस को ऑटोलिसिस कहते हैं। वाई अदर ऑप्शंस रॉन्ग? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, गोल्जी अपैरेटस पैकेजिंग अने सक्रीशन काटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोस्केलेटन बनाने में कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है? फाइब्रोनेक्टिन, बी एक्टिन, सी फाइब्रिन, डी एल्ब्यूमिन। करेक्ट आंसर बी एक्टिन। साइटोस्केलेटन सेल का इंटरनल फ्रेमवर्क अंडर का स्केलेटन होता है जो सेल को शेप, स्ट्रेंथ और मूवमेंट देता है। एक्टिन प्रोटीन साइटोस्केलेटन का मेन कंपोनेंट होता है। एक्टिन से माइक्रोफिलामेंट्स बनते हैं। ये सेल को शेप मेंटेन करने और मूवमेंट में हेल्प करता है। वाई अदर ऑप्शंस रॉन्ग? फाइब्रोनेक्टिन सेल एडहेशन में हेल्प करता है, फाइब्रिन ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीरॉइड सिंथेसिस सेल के किस ऑर्गेनेल में होती है? पेरोक्सिसम, बी माइटोकॉन्ड्रियन, सी गोल्जी अपैरेटस, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर बी माइटोकॉन्ड्रियन। स्टीरॉइड हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होती है। स्टीरॉइड सिंथेसिस 2 ऑर्गेनेल्स में होती है। फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस क्वेश्चन में सिंगल बेस्ट आंसर पूछा गया है इसलिए माइटोकॉन्ड्रियन करेक्ट है। वाई अदर ऑप्शंस रॉन्ग? पेरोक्सिसम डिटॉक्सिफिकेशन एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन,
गोल्जी अपैरेटस, पैकेजिंग एंड सेक्रेशन। नन ऑफ दीज। गलत, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल का एक्वियस फ्लूइड कंपोनेंट कौन सा होता है जिसमें ऑर्गेनेल्स और पार्टिकल्स सस्पेंड होते हैं? अ साइटोसोल, बी साइटोप्लाज्म, सी न्यूक्लियस, डी साइटोब्लास्ट। करेक्ट आंसर अ साइटोसोल। साइटोसोल सेल का लिक्विड फ्लूइड पार्ट होता है। इसमें आइकन्स, न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स डिसॉल्व होते हैं। ऑर्गेनेल्स इसी फ्लूइड में सस्पेंड रहते हैं। साइटोसोल को इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड भी कहते हैं। वाई अदर ऑप्शंस रॉन्ग? साइटोप्लाज्म, फ्लूइड ऑर्गेनेल्स दोनों होता है। न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर है। साइटोब्लास्ट, इमेच्योर सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से रिलेटेड ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अ राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी साइटोप्लाज्म, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। करेक्ट आंसर सी साइटोप्लाज्म। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जैसे ग्लाइकोलाइसिस, सिंथेसिस, ब्रेकडाउन रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म में कई एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल और परफॉर्म करते हैं। वाई अदर ऑप्शंस रॉन्ग? राइबोसोम सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी एटीपी बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ट्रांसपोर्ट एंड सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन की नेचर क्या होती है? अ सेमी परमिएबल, बी परमिएबल, सी सेलेक्टिव परमिएबल, डी अनपरमिएबल। करेक्ट आंसर सी सेलेक्टिव परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ सब्सटेंसेस को अंदर जाने देती है और कुछ को रोक देती है। एंट्री और एग्जिट सेल की नीड के अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है। वाई अदर ऑप्शंस रॉन्ग? परमिएबल सब को अलाउ करता है। गलत। अनपरमिएबल कुछ भी अलाउ नहीं करता। गलत। सेमी परमिएबल पार्शियल टर्म है। एग्जाम में सेलेक्टिव परमिएबल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रपोज किया था? आ रॉबर्टसन, बी डैवसन डेनियली, सी सिंगर एंड निकलसन, डी गॉटर एंड ग्रेंडल। करेक्ट आंसर सी सिंगर एंड निकलसन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 को सिंगर और निकलसन ने प्रपोज किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड होती है। लाइपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स मोज़ेक पैटर्न में एम्बेडेड होते हैं। ये मॉडल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को एक्सप्लेन करता है। वाई अदर ऑप्शंस रॉन्ग? रॉबर्टसन, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, डैवसन डेनियली, सैंडविच मॉडल, गॉटर एंड ग्रेंडल, लाइपिड बाइलेयर डिस्कवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का काम क्या होता है? अ एनर्जी प्रोडक्शन, बी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सी स्टोरेज ऑफ फूड, डी सेल डिविजन। करेक्ट आंसर बी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स का मेन काम होता है सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करना। ये प्रोटीन्स चैनल्स और कैरियर्स की तरह काम करते हैं। आइकन्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स जैसे सब्सटेंसेस अंदर बाहर ले जाते हैं। वाई अदर ऑप्शंस रॉन्ग? एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। स्टोरेज ऑफ फूड वैक्यूल का काम होता है। सेल डिविजन न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोसिस किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है? अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी पैसिव ट्रांसपोर्ट, सी बल्क ट्रांसपोर्ट, डी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। करेक्ट आंसर बी पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, बिना किसी एनर्जी एटीपी के। इसलिए ऑस्मोसिस को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वाई अदर ऑप्शंस रॉन्ग? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी लगती है। बल्क ट्रांसपोर्ट एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन यूज होता है, यहाँ वाटर डायरेक्टली मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का सोर्स क्या होता है? अ एडीपी, बी एएमपी, सी एटीपी,
डी नार्ड। करेक्ट आंसर सी एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं लो से हाई। इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मिलती है। वाई अदर ऑप्शंस रॉन्ग? एडीपी एएमपी लो एनर्जी फॉर्म्स है। नार्ड रिडॉक्स रिएक्शंस में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए कौन सा मीडियम सूटेबल होता है? आ एसिडिक, बी न्यूट्रल, सी बेसिक, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर सी बेसिक। नॉर्मल सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए सेल के अंदर का एनवायरनमेंट स्लाइटली बेसिक एल्कलाइन होता है। साइटोप्लाज्म का फल लगभग 7.2 होता है, जो स्लाइटली बेसिक है। इस फल पर एंजाइम्स प्रॉपर्ली काम करते हैं। अगर मीडियम एसिडिक या ज्यादा एसिडिक हो जाए तो सेल फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। वाई अदर ऑप्शंस रॉन्ग? एसिडिक सेल एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। न्यूट्रल एग्जैक्ट न्यूट्रल नहीं, थोड़ा बेसिक चाहिए। ऑल ऑफ द अबव गलत, क्योंकि एसिडिक सूटेबल नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कोई भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट नर्सिंग लेक्चर्स और MCQs के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।